हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे टॉप बैंक के बारे में, जिससे कि आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। सबसे पहले पर्सनल लोन लेने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें कंपलसरी है। अगर वो चीज़ आपके पास नहीं होगा तो आपको लोन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कोई कितना भी कुछ कर ले, आपको लोन नहीं मिल सकता। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। और कौन सा कहाँ से बैंक से लोन लेना आपके लिए बेनिफिट होगा, कहाँ से आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं, जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ें देखी जाती है? आपका सिविल स्कोर। अब ये सिविल क्या होता है? ये होता है आपके शुरू से लेकर अभी तक के जितने भी आपने लेन देन किए हैं उसका एक काला चिट्ठा जो होता है ना, वही खाता कि आपने कहीं किसी से पैसे लेके उसको चुकाया है कि नहीं चुकाया, आपका मंथली ट्रांजैक्शन जो होता है वो किस बेसिस पे होता है, पूरा रिकॉर्ड है, सब कुछ है। सिर्फ एक चीज से, वो है पैन कार्ड। पैन कार्ड के थ्रू आपकी पूरी जन्म कुंडली निकल जाती है, जिससे एक स्कोर डिसाइड होता है कि हाँ, आप किस कैटेगरी में आते हैं, कितना आपका स्कोर बनता है। तो उस अकॉर्डिंग बैंक वाले आपको लोन देते हैं। अब बात करते हैं कि कितना होना चाहिए सिविल स्कोर, और देखा जाए तो कितने पे हमें लोन मिल सकता है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले सिविल स्कोर मान लीजिए आपका ठीक ठाक है, तो अब किन किन चीज़ों पे ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहले जहाँ से भी आप लोन ले रहे हैं, जिनसे भी, उनसे कंफर्म कीजिए कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है या फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब कि हर साल ये चेंज होगा, या जो अभी फर्स्ट आपको जो डिसाइड करके दे दिया गया 15% 20% जो भी, वही सब दिन जब तक मेरा लोन कंप्लीट नहीं होता तब तक रहेगा, या हर साल हर महीने कुछ चेंजेस भी इसमें हो सकते हैं। सबसे पहले ये चीज़ करनी है। आप जो लोन ले रहे हैं वो ड्यूरेशन क्या है, कितने सालों के लिए ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको बताया गया कि हाँ 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, आपको 5 साल का लोन दे दिया गया और आपको पता चले कि जब लास्ट तक चुकाते चुकाते अगर 1 लाख का लोन लिया तो आपने 4 लाख उसको भरपाई कर दिया सिर्फ इंटरेस्ट रेट से। तो वो भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ईएमआई कितना बन रहा है, क्या जो ईएमआई दिया गया है वो आप देने में सक्षम है कि नहीं। पता चले कि आपको इतना लोड दे दिया गया कि आप हर मंथ जमा ही नहीं कर पा रहे और आपको फाइन पे फाइन लग रहा है, आपका सिविल डाउन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें। जो चौथी चीज़ है कि पार्ट पेमेंट, जो आपने लोन लिया है क्या उसमें पार्ट पेमेंट की एलिजिबिलिटी है कि नहीं, क्या वो पार्ट पेमेंट को एक्सेप्ट करता है कि नहीं। आप पूछेंगे पार्ट पेमेंट क्या होता है। जब भी कोई लोन लेते हैं तो मान लीजिए आपने 5 लाख का लोन लिया और अभी आपके पास पैसे नहीं थे, आपने वो पैसे लेके अपना काम किया, लेकिन हो सकता है 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद, लोन तो आपने 5 साल का लिया, लेकिन 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद आपके पास कुछ रकम आ जाती है। मान लीजिए 5 लाख आपने लिया था, 2 लाख आपने कमा लिया, ठीक है, 6 महीने में। तो जरूरी थोड़ी है कि आप ईएमआई के भरोसे ही 5 साल तक ईएमआई करें, और जो आपका 5 लाख था उस टोटल अगर वैल्यू देखें तो आप 10 लाख, यानी कि 5 लाख इंटरेस्ट टोटल 10 लाख उसको जमा करें, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप पार्ट टाइम पेमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर 2 लाख आपके पास आ गया तो आप ये 2 लाख जमा कर दीजिए, और जो आपका रेस्ट अमाउंट बचेगा, यानी 5 लाख का आपने लोन लिया था, 2 लाख जमा कर दिया, तो बचे हुए 3 लाख पे आपका इंटरेस्ट आता रहेगा। हो सकता है बीच में फिर 6 महीने साल भर के बाद फिर 2 लाख रुपए आपके पास आ जाएंगे, फिर जमा कर दिए, फिर 1 लाख का आपका इंटरेस्ट आएगा। इस तरीके से भी लोग करते हैं, तो इसको बोलते हैं पार्ट पेमेंट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ से भी लोन लेते हैं उनका जो रूल रेगुलेशन, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन को आप साइन करते हैं, वहाँ जरूर देखिए कि पार्ट पेमेंट का क्या रूल है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पार्ट पेमेंट में कुछ परसेंटेज काटता है, यानी अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 3 या 4% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद होता है फोरक्लोजर। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे 5 लाख का लोन लिया, आपको बीच में कुछ पैसे आ गए 2 लाख, तो आपने जमा कर दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ईएमआई दे रहे हैं, 5 लाख का लोन लिया, ईएमआई चल रहा है, और एकदम से आपने कुछ ऐसा काम किया जिससे कि आपको 5 लाख रुपए आ गए आपके पास, यानी कि 5 लाख बोलिए या जितने आपके रेस्ट अमाउंट बचे हुए हैं वो पैसा आपके पास आ गया। तो अब आप इंतजार थोड़ी कीजिएगा 5 साल तक,
कि हाँ मैं हर महीने ईएमआई से ही इसको चुकाऊंगा। आप सोचेंगे भाई अभी मेरे पास पैसा है, इसको दे देता हूँ, जो ईएमआई में एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूँ उससे मुझे कुछ फायदा हो जाएगा, मेरा इंटरेस्ट कम हो जाएगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो उस स्थिति में आप पहले भी लोन को क्लोज करवा सकते हैं फुल पेमेंट करके, जिसको बोलते हैं फोरक्लोजर। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या फोरक्लोजर एक्सेप्टेबल है कि नहीं, जहाँ से भी आप लोन लेते हैं। ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं सिविल स्कोर की। देखिए मोस्टली जो प्राइवेट होते हैं वो 750 प्लस सिविल स्कोर मांगते हैं। इतना अगर है तो आपको लोन लेने से कोई नहीं रोक सकता, आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन ये बात कर रहे हैं हम लोग पर्सनल लोन की। तो पर्सनल लोन में कंडीशन ये होता है, हम लोग प्राइवेट बैंक की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट वाले बहुत नखरे करते हैं, उनकी बात बाद में करेंगे। प्राइवेट बैंक या जो प्राइवेट कंपनियां जैसे बजाज हो गई, होंडा फाइनेंस, हीरो फाइनेंस है, या और भी जो नॉर्मल जो फाइनेंस करने वाली कंपनियां, उनकी बात करेंगे और प्राइवेट बैंक की बात करेंगे। अगर आप प्राइवेट बैंक से लेते हैं तो इनका एक कंडीशन होता है पर्सनल लोन के लिए कि आपकी जो सैलरी है वो 30 प्लस मिनिमम होनी चाहिए। बहुत सारे बैंक 40 प्लस की भी बात करते हैं। ये चीज़ें तभी आपको लोन मिलेगा। सिविल आपका भले ही 750 हो, लेकिन अगर आप वर्किंग पर्सन नहीं है, जॉब नहीं करते हैं, तो आपको लोन नहीं मिला। हाँ अगर आपके पास बिजनेस है तो बिजनेस लोन मिल जाएगा। पर्सनल लोन पे ये आपको 30-35 हज़ार की सैलरी आपको हर मंथ दिखानी पड़ेगी, वो भी लगातार 6 महीने तक। कोई कोई 3 महीने में भी मान जाते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आपके अकाउंट में 30,000 रुपये हर मंथ सैलरी के नाम से आने चाहिए, 35,000 आने चाहिए। प्राइवेट बैंक का ये रूल है। साथ साथ सिविल स्कोर ये होना चाहिए। अगर आप जाएँ किसी भी प्राइवेट वाले में, बजाज टाइप के किसी कंपनी में, तो उनका भी इसी तरीके का क्राइटेरिया होता है। अगर वो थोड़े कम भी रहते हैं, 25 भी 20 भी रहता है, तो आपका जो लोन अमाउंट है वो ज़्यादा नहीं देंगे, लेकिन 1-1.5 लाख तक तो आपको दे सकते हैं। तो ये रूल रेगुलेशन है। अब एक यहाँ पे एक फ्रॉड वाली चीज़ होती है जो मैं आपको बता देता हूँ, फिर चलेंगे इंटरेस्ट रेट पे। फ्रॉड वाली चीज़ आजकल क्या होती है, आपको लोन की नीड है, मजबूरी है, आपको लोन लेना है, पैसे की ज़रूरत है। आप क्या करते हैं, किसी ऐप पे रजिस्टर कर देते हैं। अब क्या होता है, वहाँ से डेटा सर्कुलेट होता है बहुत सारे जगह, बहुत सारे कॉल सेंटर में आपके डेटा जाते हैं। वहाँ से आपको कॉल आएगा कि आपको लोन की रिक्वायर्ड, आप बोलेंगे हाँ भाई साहब है, तो आप कहीं भी अप्लाई मत कीजिए, हम सारा अप्लाई करेंगे, आपको लोन मिल जाएगा। इस तरीके से आपसे बात करेंगे। गर्ल्स होती है, बॉयज होते हैं, सब फ़ोन करेंगे आपको और आपको इस तरीके से कर देंगे कि आपको तो लोन अभी मिल जाएगा, कल शाम तक मिल जाएगा, इस तरीके से। और आप उसको क्या करते हैं, वो सिर्फ आपको बोलेंगे कि ओटीपी देते रहो। तो ऐसा नहीं कि वो आपके ओटीपी से कोई कहीं पैसे ट्रांसफर कर, बिल्कुल नहीं, वो लोन के लिए ही अप्लाई कर रहा है, लेकिन वो उसमें उसका कमीशन है। वो जहाँ से भी लोन करवाएगा, अगर आपका लोन पास होता तो उसको कमीशन मिलेगा। इस कमीशन के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, आपका पैन कार्ड उनके पास है, आपने दे दिया, आधार दे दिया, तो वो क्या करते हैं, जितने भी उसके सर्किल में 30-35 कंपनियां होती हैं जिनसे वो लोन दिलवाते हैं, सभी के यहाँ अपनी फाइल भेज देते हैं। यानी आपकी फाइल भेज दिया, कितने लोगों के पास, 30 से 35 लोगों के पास। हो सकता है उसमें 2-4 आपके लोन को एक्सेप्ट भी कर ले, हो सकता है। लेकिन यहाँ पे गलती क्या हो जाती है, जो बहुत ही टैलेंटेड है वो पहले ही आपकी रूल रेगुलेशन क्राइटेरिया देख लेंगे कि हाँ 750 से बिल है, इतनी सैलरी है, तो कौन कौन दे सकता है। लेकिन जो नए खिलाड़ी होते हैं, जिनको बस अपना कमीशन लेना होता है, वो ये नहीं देखते कि आपकी क्या स्थिति है, आपका लोन कहाँ से अप्रूव। वो जहाँ मन तहाँ जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 50,000 भी है, उनके यहाँ भी फाइल भेज देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, आपका जो है ना सिविल स्कोर चेक करने, क्योंकि जहाँ भी फाइल जाएगा वो आपकी सिविल स्कोर चेक करेंगे, और सिविल स्कोर आपका चेक करने का जो काउंटिंग है वो बढ़ता जाएगा। यानी आप 1 से 2 दिन में 25 से 30 बार सिविल स्कोर चेक करवा चुके होंगे अलग अलग जगह से। अब ये जो होता है ना, ये चेक वाला प्रोसेस, ये आपके सिविल के रिकॉर्ड में मेंशन होता रहता है कि हाँ ये सिविल स्कोर चेक करा। इससे क्या होगा, आपका जो अगर आपने 750 पे उसको दिया है अपना, 2 दिन बाद आपकी जो सिविल स्कोर होगी वो 730, 720, 710 पहुंच जाएगा। तो कभी भी भूल के, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब भी लोन की ज़रूरत हो, या तो डायरेक्टली बैंक में जाइए, उनके मैनेजर से बात कीजिए। वहाँ पे बहुत कम चांस होते हैं, अगर सब कुछ आपका परफेक्ट है तो वह मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वहाँ से नहीं ले पा रहे हैं, तो आप जैसे बजाज है, हीरो है, इस तरीके की जो भी कंपनी आपके आसपास में, उनके ऑफिस में जाइए, उनके जो पर्सनल एम्प्लॉय हैं उनसे बात कीजिए, उनको अपना फाइल दीजिए।
वो आपको लोन दिलवाएंगे, और वो भी दिलवाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। मैंने कईयों से लोन लिया है और बहुत अच्छे तरीके से वो डील करते हैं। वहाँ पे आपका जो लॉगिन होगा वो 1 से 2 बार होगा, तो आपके सिविल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने किसी फ़ोन वाले को दे दिया, किसी कॉल आया लोन दिलाने के चक्कर में आपने उनको दे दिया अपनी आईडी वाईडी, तो भाई साहब ये 30-35 बार लॉगिन होने के बाद आप ना आपको लोन मिलेगा, ना आप अगले 6 महीने तक कहीं से भी लोन लेने के लायक रहेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं इंटरेस्ट रेट। तो एक अगर देखा जाए तो ये टॉप की बैंक है जो मोस्टली लोन देती है। अगर मिनिमम रेट की बात करें, 10.5% से पर्सनल लोन का स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बात करें हाई रेट की, तो ये 30%, 36% तक भी जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि लोन लेते टाइम एग्रीमेंट साइन करने से पहले रेट जरूर देख ले, ठीक है। बाकी आप लोगों ने अगर कहीं से लोन लिया है और इस तरीके से अगर कुछ आपके जो मैंने आपको बताया इस तरीके का कोई फ्रॉड हुआ आपके साथ, तो जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में।